नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधानसभा सदस्य श्री अरुण सिन्हा, हमारी महापौर पटना की श्रीमती सीता साहू की। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू में अपने मीडिया के जो यहाँ मित्र हैं मौजूद, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे ही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, उसमें अपनी तरफ से कुछ घटाने बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। बीएन कॉलेज में एक बच्चे की हत्या हुई। मैंने सभा में कहा मेरा दिल रो रहा है। कोई ऐसा है जो एक नौजवान बच्चे की हत्या पर उसका दिल नहीं रोएगा? हमारे मीडिया के साथियों ने कह दिया कि मैंने बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को कटघरे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के व्यापक प्रचार हेतु मैंने महिलाओं की राजनीतिक पाठशाला नामक एक पुस्तक लिखी है तथा पूरे बिहार में महिलाओं को राजनीतिक रूप से शिक्षित एवं सबल करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ। इस पुस्तक का विमोचन तथा यात्रा की शुरुआत माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब के कर कमलों द्वारा होना तय हुआ है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिहार, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, दिनांक 4 जून 2025, स्थान बिहार विधान परिषद, उपभवन सभागार परिसर, पट आकांक्षी डॉक्टर उषा विद्यार्थी, पूर्व विधायक पालीगंज, सह प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बिहार एवं प्राचार्य महिला कॉलेज खगोल। इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड विशेष रिपोर्ट मधुकर पटना से।
कल मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। दोनों जगह की घटना की पूरी समीक्षा कर प्रशासन के साथ इस पर एक्शन जो शुरू हुआ है वो एक्शन का परिणाम कर्तव्यहीन लोगों को भी भोगना पड़ेगा। सर तेजस्वी यादव कह रहे कि संवेदनशील सरकार है ये सरकार की संवेदना न्याय दिलाने में है, कभी भी अपराधी को बचाने का नहीं है, इस पर राजनीति करने का नहीं है। सर बीएसएफ ने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में हवाई बच्ची के साथ बिहार को ऐसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी के लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही, लेकिन सरकार सजगता के साथ अपना कर्तव्य को निर्वहन करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, इस तरीके से उनका भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। राहुल गांधी जी अभी तक राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाए। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्र के संवेदनशील मुद्दों पर इतनी हल्की बात करके अपने को पप्पू घोषित कर रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर में बैठ के आतंकवादियों को सबक सिखा रहे हैं और आप आतंकवादियों से वार्तालाप और गलवहियां कर रही थी। कांग्रेस इतने वर्षों तक आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देता तो आतंकवाद का ये दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। ये कांग्रेस के पाप का फल था, इतना उसका मनोबल बढ़ गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसके मनोबल को ही नहीं तोड़ा है, उसके आने वाले भविष्य को भी मिटाने का काम किया है। के बाद कार्रवाई भी हो रही है, लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कर्तव्यहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ी है, उन पर और मैं बता दूं कि आज पूर्वी के अंदर या तुर्की के अंदर जो घटना घटित हुआ है दोनों बलात्कार के मामले में, कल मैं खुद वहां जाऊंगा। शादी के कारण में मैं फंसा हुआ था और कर्तव्यहीन लोग और इस तरह के मानवता के दुश्मन असुर प्रवृत्ति के लोगों को सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोग जो जिसकी भी किसी की भी सहानुभूति होगी वो ऐसे लोग बचेंगे। जो मौत हुई है क्या उसमें लग रहा है सरकार की लापरवाही कारण हुई है, जिसके विपक्ष सवाल अस्पताल है, कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव कर रहा है। हम बता दिए कि ये सिन्हा विपक्ष के नेता भी रहे हैं और हम भेद नहीं करते हैं। जहाँ घटना घटित होगा पीड़ित परिवार होंगे, मैं दोनों के पास जा रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट लेकर सख्त कार्रवाई होगी, कर्तव्यहीन लोग बचेंगे। कांग्रेस के नेता जो है आज काला कोट दिए हैं मंगल पांडे के चेहरे विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकार सजगता के साथ न्याय के प्रति सजग रहेगा। ये मानवता के दुश्मन है, ऐसे लोगों के साथ कोई भी सभ्य समाज की सहानुभूति नहीं रहेगी और सबको मिलकर के इस वृत्ति और प्रवृत्ति के मानसिकता को बिहार को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों से हर हाल में सजा मिलेगी। तेजस्वी यादव भी सत्ता में बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष के नाते हम भी कई जगह गए थे, कितनी इस तरह की घटनाएं थी। ये तो शायद एकाध घटनाओं में जाते हैं। जब चुनाव आया है तो विजय सिन्हा तो 70% जब नेता प्रतिपक्ष के 70% जगह पर हम हर घटना में पहुंचते थे, सरकार को सजग करते थे। ये विपक्ष की जिम्मेवारी को सरकार गंभीरता से लेती है और सरकार पूरी सजगता से कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी, कोई बचेंगे नहीं। बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, पटना कुमरार के माननीय विधायक बड़े भाई अरुण कुमार सिन्हा जी,
पटना महानगर की मेयर भानसिका साहू जी, माननीय पूर्व विधायक भाजपा चुनाव समिति के सचिव भाई प्रेम रंजन पटेल जी, बहन उषा विद्यार्थी जी, जिनके जुझारू तेवर कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से अपनी प्रखरता का एहसास कराने के लिए इस सभागार में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माता बहन, पार्टी संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, शिक्षाविद बंधुओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं और डॉक्टर निशांत और बहू जागृति आनंद जी को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने बहन उषा जी को जिस तरह से और उनके पति जिस तरह से उत्साहित कर राजनीति के समर में सहयोग किए हैं, सही में उन्होंने अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त किए हैं। सनातन संस्कृति की विशेषता रही है जहां पर लिंग भेद नहीं होता है। इतिहास गवाह है। हम विकारों से ग्रसित भी नहीं रहते हैं। उसका प्रमाण यह नारी शक्ति है। सृष्टि के निर्माण के साथ प्रकृति को संचालित करने के लिए जिनके पास शक्ति मिला, उसमें समानता के साथ हमारे त्रिदेव के साथ त्रिदेवी भी अपनी अहम भूमिका निभाई और उस शक्ति को परेशान करने का जो असुर प्रवृत्ति के लोग जो शक्ति का अपमान करते थे, अलग अलग रूप में अलग अलग समय में जब सब आसुरी प्रवृत्ति शक्ति का अपमान किया, शक्ति हमारा वही था जो प्रकृति पालनहार के रूप में, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में समाज को प्रेरणा देते रहा। और यही शक्ति जो प्रकृति का स्वरूप है, जो भक्ति का रूप है, यही मुक्ति का भी रूप है। और ये शक्ति भक्ति मुक्ति का स्वरूप कहीं न कहीं सबसे सुरक्षित आंचल कोई होता है। बेटा या बेटी जब जन्म लेती है तो वो माँ का आंचल होता है। उससे ज्यादा सुरक्षित और पवित्र आंचल कोई नहीं होता। पहला पाठशाला माँ के मुख से निकली हुई शब्द उसको ताकत प्रदान करती है, उसकी आवाज बनती है। और जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने पर, तो हमारा इलाज भी माँ के हाथों में ही होता है। तो आप हर स्वरूप में पूरे आत्मबल नए मनोयोग के साथ आगे बढ़ें। वातावरण अनुकूल है। वर्षों की गुलामी में कहीं न कहीं ये समानता का भेद कमजोर पड़ा, लिंग भेद की असमानता दिखाई पड़ी। आज 21वीं सदी का भारत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज सभी आधी आबादी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक आधी आबादी का सम्मान नहीं होगा वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी के लिए हर योजनाओं में समानता का अधिकार दिया। चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, शौचालय योजना, नल जल योजना, पीएम मातृ बंधन योजना, अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को आरक्षण का, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जन औषधि योजना। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्थानीय पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण की बात हो, सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की बात, आज महिलाओं के विकास में कन्या उत्थान योजना, इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप,
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मतलब इतनी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा डबल इंजन की सरकार आपके लिए चलाए हैं। ये स्वतंत्र भारत के 21वीं सदी के भारत का असली तस्वीर और स्वरूप स्पष्ट कर रहा है कि आने वाला दिन आपका है। और जो प्रकृति के रहस्य को सबसे निकटता से समझता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार सबसे ज्यादा पालन करने वाली कोई शक्ति है जिसका हम सब भक्ति करते हैं, वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, वही मानवता को आनंद प्रदान करता है और वही समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द लाता है। आज उसका सम्मान समझिए प्रकृति का सम्मान है। और सांसद, चलो सांसद में तो आप पहले भी थे, विगत काल खंडों में रुक गया, आगे भी रहेंगे। आपके सम्मान को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके आत्म बल को बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप शक्ति के स्वरूप में हैं। ये शक्ति निश्चित तौर पर दूसरे को शक्ति प्रदान करती है और ये शक्ति का सम्मान करने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम सब आपका वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आपके जैसे शक्ति को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, महिलाओं को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे में सब गुण है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमको ऐसा अवसर मिला कि हम 33% आरक्षण के बाद अभी मुखिया हैं, हम जिला में काम कर रहे हैं और इस बगल में विधानसभा में जाके आप लोग सब फोटो खिंचवा लो, पहले इसलिए क्यों ना हम लोग वहाँ भी पहुँचे। वहाँ के लिए भी हमको कैसे प्रिपेयर होना, हमको प्रिपेयर कैसे होना, ये उस किताब में लिखे हैं। और हम नहीं भी कोई जनप्रतिनिधि है तो कैसे शुरू करें, इसलिए उसमें लिखे हैं। हम बगल में पहले जाएंगे, मोहल्ले का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी के लड़ाई झगड़े में जाएंगे, धीरे धीरे लोग जान जाएंगे कि अरे एक बड़ा एक्टिव है और करते करते फिर वो बड़ी चीजें हो जाएंगी। और तब हम आखिर आरक्षण मिला है तो हम किताब पढ़ेंगे, हम पेपर पढ़ेंगे, हम अखबार पढ़ेंगे, देश दुनिया की खबर नहीं भी पढ़ेंगे तो सुनेंगे, समाचार पढ़ाओ। हम लोगों को तो बहुत मोबाइल नहीं आता है, वो क्या क्या चलाने बोलते हैं, चलाओ मेरा नंबर नोट करो। तो पढ़ के समझ के और हमको आगे बढ़ना है और अपनी पहचान ये सदन के अंदर, इसीलिए मैंने विधान परिषद में भी रखा है कि सबको थोड़ा भटक खुले और देख के लोग हो कि हम यहाँ जा सकते हैं क्या। और जब हम सोचेंगे कि हम यहाँ जाएंगे तो जरूर जाएंगे, हम सोचेंगे तभी जाएंगे। हम तो घर से ही अगर सोचेंगे कि नहीं, और ये भी नहीं है कि घर का काम हमको छोड़ के महिला के लिए संदेश देगी। घर का काम करके भी हम समाज का काम करें। अभी आपको पता नहीं, मैं 12 बजे रात में अचार भी लगा देती हूँ और हम कुछ महामहिम को अचार खिलाए भी है कि देखिए हम लोग ये भी काम कर रहे हैं। तो काम हमको करना है, समझ के करना है और आगे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखनी है। यही हम संदेश देना चाहते हैं। और हम जिले में घूमेंगे। अभी भोजपुर की बहन बहुत निमंत्रण है, इससे पहला मैं भोजपुर से ऐसे पहले गंगा इस पार में करूँगी और उसके बाद फिर गंगा पार जाएंगे। उसमें आप लोग जो भी सक्रिय बहनें होंगी हमको फोन करेंगे, 2, 3, 4 गाड़ी रहेगी और गाड़ी से हम यात्रा कर करके और हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे और एकदम नया अभियान छेड़ेंगे। कुछ हम लोग मैंने कोई ये नहीं कि कोई अपनी पत्नी को और कोई अपने बहन को आरक्षण मिला तो फटफट कर नहीं, हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी उषा दी के साथ हैं। और ये एक संदेश है जो उषा दी ने दिया है, तो हम उषा दी के साथ हैं। आज महामहिम आए, उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा। सभी महिलाएं बहुत आई और केवल आम महिलाएं नहीं आई, सब यहाँ नेता महिला आई और सबके सपने हैं। मैंने एक बार लिखा था सपने और सच्चाई। पंचायत जब आरक्षण हुआ था मुख्यमंत्री जी ने दिया था और आज मैं लिखी हूँ कि चलो संसद, चलो संसद में कैसे जाएंगे हम लोग, विधानसभा में कैसे जाएंगे, उसकी तैयारी करने के लिए हम लोगों ने अपना एक प्रशिक्षण देंगे और उसकी यात्रा महामहिम के माध्यम से यात्रा का शुभारंभ हो गया है
इस जून के लास्ट जून से हम लोग हर जिलों में, गंगा के इस पार सभी जिलों में, और उसके बाद फिर उस जिला में जाएंगे और एक फौज तैयार करेंगे, टीम हमारी तैयार होगी और वो घूमेगी और काम करेगी और 29 में हम लोग लोकसभा के अंदर जाएंगे और हम लोग हो रहा हूँ। मैंने यही तो कहा है कि ये जो संवेदनशीलता हमारे अंदर आ गई है, अकेले हम सरकार को चाहते ही कोई जादू कर दे, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा। ये कोई किसी के ऊपर कोई बड़ी असल चीज होती है, नैतिकता किसी भी कानून से बड़ी होती है। नैतिक मूल्य और आदर्श किसी भी कानून से बड़े होते हैं। हम उन लोगों को किस निगाह से देखते हैं जो इस तरह की उपेक्षा को, उनका उपेक्षा का रवैया है और वो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको हम किस तरह देखते हैं। कल को अगर ऐसे लोगों को समाज तिरस्कृत करने लगे उनके रवैये सुधर जाएंगे। कानूनी सुधार, कानून से आगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कानून नहीं, कानून भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन 18 कानून है, उसके बाद भी रेप हो गया। कानून बनना चाहिए। अरे कितने सशक्त बनाएंगे, समाज में चेतना पैदा करिए। आपकी दिलचस्पी सनसनी खबरों की बजाय उन चीजों पर होनी चाहिए जहाँ पे माने इसी केस में जिन लोगों ने संवेदनहीनता दिखाई है उनको एक्सपोज कीजिए, लोगों को पता चलेगा। आप एक बड़ी भारी भूमिका अदा करेंगे माहौल बनाने। हम तो भाई इसी तरह देखते हैं, हम ये नहीं मानते कि केवल सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है। समाज को, लोकतंत्र है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। पीछे रहिएगा, मुझे परिजन से मिलने हो गया। पहले मैं ये चाहूंगा कि मुझे पता चले कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है और मेरी सारी हमदर्दियां उस परिवार के साथ। मुझे आज कुछ लोग मिलने आए थे, मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि भाई इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इसमें संवेदनशीलता दिखाई गई। ये हो गया, ये 40 और 40 मानवता का विषय है। महिलाओं की गरिमा क्या मतलब है भाई? महिलाओं की गरिमा के बगैर आपकी गरिमा बन सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये समाज की गरिमा का प्रश्न है। महिलाओं के साथ हम इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का हमारा तरीका क्या ये इससे बर्दाश्त किया जा सकता है? हरगिज नहीं। और ये महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध है। सरकारी संस्थाओं की जानकारी, हम कौन कौन से हमको सरकार से योजना मिल रही है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे, अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, ये सारे चीज हमने उसमें डाला है। हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा वस्त्र कैसा हो। अक्सर हम जाते रहते हैं प्रोग्राम में और पहन लेते हैं बनारसी साड़ी, तो वस्त्र नहीं। वकील का वस्त्र ठीक है कि काला कोट है तो वकील है, आपके डॉक्टर है तो ऊपर से व्हाइट कोटी है, इंजीनियर है तो कुछ वो लगा लेता है आगे कि हम काम कर रहे हैं, वो पीला और लाल जो काम करते हैं सब। हमारा क्या है? हमारा सादगी, मेरी पहचान सादगी है।